आज का वीडियो शायद मेरे चैनल का सबसे प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो आपने रिसेंटली महारेरा कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम पास किया है या फिर आप एग्ज़ाम पास कर चुके हो और अब रजिस्ट्रेशन पोर्टल देख के कन्फ्यूज़ बैठे हो। और ऑनेस्टली मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे भी लगा था कि बस अब लाइसेंस आ जाएगा, सर्टिफ़िकेट मिल गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, काम ख़त्म। लेकिन फिर महारेरा पोर्टल देखा और सामने आ गए 11 टैब्स। ऑथराइज़ सिग्नेटरी, टर्नओवर डिटेल्स, लिटिगेशंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जिनके नाम मैंने पहली बार वही पढ़े थे। उस मोमेंट पे मुझे जेन्युइनली लगा, भाई मैंने रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या सीए और लॉयर दोनों की इंटर्नशिप एक साथ जॉइन कर लिया। तो आप अगर एग्जैक्टली इस स्टेज पर हो तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में पूरा अर्बन द्वार का एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं महारेरा की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रियल एस्टेट एजेंट एंड देन गो टू द रजिस्ट्रेशन टैब। बहुत लोग यहाँ आके एक नया अकाउंट क्रिएट करने में लगते हैं। अगर आप कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास कर चुके हो तो जनरली आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स होते हैं, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड। तो नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और कैप्चा भर देते हैं और लॉगिन, बस। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ काफ़ी सारे सेक्शंस होंगे, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, कंप्लेंट्स, हियरिंग्स, पेंडिंग कंप्लायंसेस। और ऑनेस्टली पहली बार देखोगे तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन अभी हम इनमें से किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे। सीधा मेन मेन्यू में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहीं से एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। और ट्रस्ट मी, अभी जो 11 टैब्स आप देख रहे हो ना, वीडियो के एंड तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। चलो पहला टैब ओपन करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है एजेंट टाइप, और यहाँ से ही काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल नाम से काम करते हो तो अलग ऑप्शन, कंपनी है तो अलग, एलएलपी है तो अलग। मेरे केस में अर्बन द्वार एक प्रोपराइटरशिप है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। प्रोफेशनल फ़ोटो रखो, सिंपल रखो, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ आपको फॉर्म नेम डालना है, अर्बन द्वार विथ प्रोपराइटर नेम, और फिर आधार नंबर, पैन नंबर। यहाँ एक सजेशन है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आप डाल रहे हो वही डालो जो एक्चुअली यूज़ करते हो, क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यही यूज़ किया जाएगा। अब सेव करो और कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिर्फ 10 और बाकी है। अब आते हैं एड्रेस सेक्शन। अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल्स यूज़ करते आए हो तो आपको जल्दी ही रियलाइज़ होगा कि एड्रेस एक बार नहीं पूछा जाता, मल्टीपल बार पूछा जाता है और हम बार-बार वही एड्रेस भरते हैं। ये एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। चलो, यूनिट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अब बारी आती है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एग्रीमेंट, लीज डेट, टेनेंसी एग्रीमेंट, लिव लाइसेंस एग्रीमेंट, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हो जो आपके लिए वैलिड है। और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे वो फाइल अपलोड करना है। ये वाला सेक्शन भी हो गया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये वाला सेक्शन बहुत ईजी है। प्रॉपरेटर का ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ऐसा नंबर मत देना जो सिर्फ बिजनेस कार्ड पर है और आप कभी नहीं उठाते हो। सेफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऐप। ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल। स्पेशली प्रॉपरेटर्स के लिए ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं प्रॉपरेटर भी हूँ और ऑथराइज सिग्नेटरी भी हूँ। आंसर है हाँ, मोस्ट केसेस में प्रॉपरेटर ही ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। तो यहाँ बेसिकली आप अपनी ही डिटेल्स दोबारा भरोगे और यहाँ पे आपको पहली बार रियलाइज़ होगा कि पोर्टल को आपसे कितना प्यार है, क्योंकि सेम डिटेल फिर से भरनी पड़ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वही नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस डिटेल आपको ऐड करनी है। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा साइनिंग अथॉरिटी है, बल्कि आपके पार्टनर या कोई और डायरेक्टर्स, तो उनके भी ऑथराइज सिग्नेटरी आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। सेव करते और नेक्स्ट ऐप पे जाते। पास्ट एक्सपीरियंस। अब आता है पास्ट एक्सपीरियंस। पोर्टल पूछ रहा है क्या आपने पिछले 5 साल में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अगर किया है तो ऑनेस्टली यस सिलेक्ट करो। अगर नहीं किया है तो यहाँ क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टाग्राम बायो नहीं है। सीधा सच आंसर दो, और अगर एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट डिटेल्स ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको प्रोजेक्ट डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। आप डिटेल्स भर लेना और उसको सेव कर लेना। अब सिस्टम पूछता है इंडिया में और ब्रांचेस, ऑफिसेस आपके हैं क्या। अगर नहीं है तो नो, सिंपल।
मेरे जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स और कंसल्टेंट्स के लिए आंसर नो ही होगा। अगर ब्रांचेस है तो उनके डिटेल्स ऐड कर दो, एड्रेस प्रूफ ऐड करो, सेफ। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। ये वही सर्टिफिकेट है जो एग्ज़ाम पास करने के बाद मिला था। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, उसकी वैलिडिटी, सर्टिफिकेट अपलोड। यहाँ एक काम करना, अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर दोबारा वेरीफाई कर लेना। एक डिजिट गलत हुआ तो अननेसेसरी क्वेरी आ जाएगा। मैंने पर्सनली 3 बार वेरीफाई किया था क्योंकि मुझे फिर से पोर्टल खोलने का मन नहीं है। सेव करते, आगे बढ़ते। अब पूछा जाएगा क्या आप किसी और स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। मोस्ट लोगों के लिए आंसर नो होगा। अगर रजिस्टर्ड हो तो डिटेल्स ऐड करके सेव कर देना। अब आता है वो सेक्शन जहां लोग यूजुअली अटक जाते हैं, टर्नओवर डिटेल्स। और यही से आईटीआर अपलोड स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा था या नहीं। जो भी एक्चुअल है वो सिलेक्ट करो और इसके बाद आता है आपका आईटीआर अपलोड। और ऑनेस्टली ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको फील होगा कि आप रियल एस्टेट एजेंट से थोड़ा सीए भी बन गए हो। पोर्टल मल्टीपल ईयर्स के रिटर्न्स मांगता है तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, क्लियरली नेम्ड रखो और रीडेबल पीडीएफ रखो और उसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। अब लिटिगेशन सेक्शन। पास्ट लिटिगेशन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट कन्विक्शन है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। बस जो सच है वो सिलेक्ट करो। ये सेक्शन सीरियस है तो केयरफुली रीड करो और आंसर दो। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। अब पूछा जा रहा है क्या रजिस्ट्रेशन कभी रिवोक हुई है, क्या किसी रिवोक्ड एंटिटी के साथ आप एसोसिएटेड थे। मोस्ट फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए ये नो रहेगा। अगर येस होगा तो सिलेक्ट करो और डिटेल्स भर देना। अब फाइनल बॉस लेवल, डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी सेक्शन में हुआ था। पहला डॉक्यूमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल लेटर हेड्स विद रबर स्टैम्प। मैं आपको अर्बन द्वार का एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, आपको इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहली बार पढ़ा तो मुझे भी समझ नहीं आया था। एक्चुअली महारेरा आपका स्पेसिमेन लेटर हेड देखना चाहता है, मतलब फ्यूचर में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप करोगे उसका फॉर्मेट। हमने अर्बन द्वार लेटर हेड अपलोड किया, उसमें स्टैम्प है, सिग्नेचर है और ये सेल्फ सर्टिफाइड है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रपोज टू बी यूज्ड बाय रियल एस्टेट एजेंट। ये भी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। पोर्टल ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब आप क्लाइंट से पेमेंट लोगे या कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव करोगे तो रिसीट फॉर्मेट में क्या यूज़ करोगे। इसीलिए हमने स्पेसिमेन रिसीट अपलोड की है। और फाइनली अदर डॉक्यूमेंट्स, दिस वन। यहाँ पैन कार्ड अपलोड करना मत भूलना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैन अपलोड करना मत भूलना। पोर्टल भी स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है, यहाँ पे देखना। और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है प्रीव्यू। यहाँ जल्दी नहीं करनी, एक बार पूरा एप्लीकेशन रिव्यू करो। नाम, पैन, मोबाइल, ईमेल, सर्टिफिकेट नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई करो। आज के 5 मिनट कल के 15 दिन बचा सकते हैं। सब करेक्ट है, ग्रेट। अब पेमेंट करो, पेमेंट कंप्लीट करो, रिसीट डाउनलोड करो, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करो और सेफली सेव करो। और बस इस तरह कंप्लीट होता है महारेरा एजेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर पासिंग द कॉम्पिटेंसी एग्जाम। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखी, आपने प्रैक्टिकली पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए और आप रियल एस्टेट बिजनेस को प्रोफेशनल और कंप्लायंट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो अर्बन द्वार को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।